यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं आप सभी के सामने आज की ताज़ा खबर और आज की लेटेस्ट न्यूज़ लेकर। जी हाँ, देखिए, सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, यानी कि ज़बरदस्त खुशखबरी आप सभी के लिए। यहाँ आप सभी देख सकते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023-24। जी हाँ, यानी कि सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले हम लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए उजाला सरकारी योजना पर यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जो पेंशन राशि है वो ट्रांसफ़र शुरू हो गई है होनी। यहाँ देखिए, आप विकलांग पेंशन धारक है, विधवा पेंशनर है या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपका बैंक खाता किसी भी बैंक में है तो आपके बैंक खाते में सीधा पैसा कर दिया गया है ट्रांसफ़र। यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिया है, आप देख सकते हैं न्यू लिस्ट। जी हाँ, एक न्यू लिस्ट जारी कर दी गई है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने 2023-24 की। जो ये सत्र चल रहा है उसकी सबसे बड़ी खबर आपके सामने आ गई, पेंशन। जी हाँ, न्यू लिस्ट तैयार हो चुकी है, न्यू लिस्ट आ चुकी है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखिए, इस तारीख में, यानी कि जो पेंशन राशि है वो आपको इस तारीख में ट्रांसफ़र कर दी गई है। यहाँ देख सकते हैं इस तारीख में, वो कौन सी तारीख है ये भी आपको बताऊंगा, राज्य सरकार के द्वारा। जी हाँ, देखिए यहाँ पर कौन सा राज्य सरकार है, यानी कि कौन सी सरकार है, कौन सा राज्य है जिसमें आपको पेंशनरों के बैंक खाते में भेजा गया सीधा पैसा, यानी कि बैंक खातों में सीधा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी खुशखबरी के साथ हम एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर हाजिर हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। इसके साथ साथ किस किस को ये पेंशन राशि दी गई है, कौन सी किस राज्य में ये पेंशन राशि दी गई है, किन किन पेंशन धारकों को ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, न्यू लिस्ट कैसे चेक करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही सबसे बड़ी खबर एक और है, किस तारीख में आपको ये पैसा भेजा गया ये भी आपको दिखाएंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसके साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लाभार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। तो आगे बढ़ते हैं, आपको पूरी जानकारी देते हैं, डिटेल वाइज देखिए। जी हाँ, आप सभी का इंतज़ार समाप्त हो चुका है, चाहे आप विधवा पेंशन धारक हो या आप ओल्ड एज पेंशनर हो या फिर आप डिसेबिलिटी या दिव्यांग पेंशनर में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आपका इंतज़ार समाप्त हो चुका है। जी हाँ, आपका जो पैसा है वो पेंशन का ट्रांसफ़र होना शुरू हो चुका है आपके बैंक खातों में। आप जाकर चेक कर सकते हैं कौन से राज्य को और किस किस को, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपको जो पेंशन राशि दी जाती है अलग अलग राज्यों में जो आपको पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है, जैसे कि हर महीने आपको मंथ टू मंथ आपको पेंशन राशि दी जाती है, कहीं पर 3 महीने में पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है। जी हाँ, 3 मंथ के बाद। इसके साथ साथ ही ऐसे ये राज्य है उसी तरीके से आपको कितना पैसा दिया जा रहा है और किस पेंशन को, पेंशन धारकों को, और इसके साथ कितना पैसा उनको भेजा गया, ये डिपेंड करता है उनकी पेंशन राशि और इसके साथ ही उनकी जो है एज। जी हाँ, उनकी उम्र क्या है, उनको कौन सी पेंशन राशि दी जा रही है, उसके ऊपर कौन सा राज्य यानी कि कौन सी राज्य सरकार उनको ये पैसा ट्रांसफ़र कर रही है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जी हाँ, अलग अलग तरीके से आपको पैसा भेजा जाता है। इसी तरीके से इस राज्य में भी आपको पेंशन राशि भेजी जा रही है। यहाँ पर सभी पेंशन धारकों को जो है वो, अगर मैं बात करूँ पेंशनरों को या पेंशन धारकों को अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 एंड 24 का जो सत्र है उसका पैसा आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र दिखाएंगे। यानी कि बहुत बड़ी खबर मैं लेकर आ चुका हूँ, जिसका इंतज़ार चल रहा था कि हमारी पेंशन राशि अक्टूबर की कब आएगी, नवंबर की कब आएगी या दिसंबर की कब आएगी, वो सारा, यानी कि जो सारी की सारी डिटेल्स है वो सारा जो हमें दी गई है वो जानकारी वो आपको हम दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ आपको सरकारी यानी कि एक जो सरकारी आपका पोर्टल है उस पर आपको लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर आज मैं आपको प्रूफ के साथ, जी हाँ, प्रूफ के साथ सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा।
और हर जो हमारी प्रत्येक वीडियो होती है, जो सारी वीडियो यहाँ पर हम बनाते हैं वो सबूत के साथ, और एक सारी जो चीज़ें दिखाई जाती है वो सच दिखाई जाती है। कोई भी यहाँ पर फेक या झूठ बातें नहीं होती है। आप कभी भी और किसी भी तरीके से जाकर चेक कर सकते हैं, आपको प्रूफ के साथ सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती है। देखिए, जो ये पेंशन धारक हैं, इनकी मैं आपको पेंशन राशि दिखा रहा हूँ, कैसे और किस तरीके से इनको मिला है, किस तरीके से ये यहाँ पर इनको कोई भी अगर प्रॉब्लम आई है, रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर आता है एप्लीकेशन आईडी, वो हाइड की हुई है, किसी की भी पर्सनल जानकारी हम किसी को नहीं देंगे। यहाँ पर स्कीम कोड है, आईएफएससी कोड होता है। यहाँ पर लिखा है फंड स्टेटस, जी हाँ, ये कौन से महीने का है वो भी हम दिखाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ आपको दिखाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है बेनिफिशियर नेम, आधार नंबर, यहाँ पर अमाउंट कितना है। इसके बाद बेनिफिशियर कोड, यहाँ देख सकते हैं अकाउंट नंबर। इसके बाद एजेंसी कोड, यहाँ पर बैंक जो है बैंक का नाम क्या है, रिक्वेस्ट डेट कब हुई, यहाँ पर वैलिडेशन स्टेटस, जी हाँ, वैलिडेशन स्टेटस का मतलब होता है जो आपकी पेंशन राशि है वो रिजेक्ट हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, वो यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे। जी हाँ, क्या कारण है, अगर रिजेक्ट हुई है तो कारण क्या रहा वो यहाँ पर लिखाया आता है। यहाँ पर इनका ग्रीन है तो इनकी जो पेंशन राशि है वो यहाँ पर इनको, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इनके जो पेंशन पोर्टल पर है सारी चीज़ें सही पाई गई है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर अकाउंट नंबर, यानी कि अकाउंट नंबर दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर सेम है 4159 लास्ट का। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। देखिए, मैं इसी के ही आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ हम थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं। ये कौन सी डेट का, वो सितंबर का था। अब यहाँ पर देखिए हम आते हैं, वो सितंबर महीने का था, महीने भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर क्या है डेट, 30 अगस्त की ये रिक्वेस्ट डेट होती है, यानी कि रिक्वेस्ट जब डाली जाती है पेंशन पोर्टल पर तो वो यहाँ पर डेट होती है। अगर सारी चीज़ें एक्यूरेट पाई जाती हैं तो यहाँ पर वैलिड यानी कि ग्रीन आ जाता है, नहीं तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर रिजेक्ट रेड कलर से आ जाता है। देखिए, यहाँ पर इनका जो क्लियर कर दिया गया, ये 2 सितंबर 2023 में इनका क्लियर कर दिया गया, यानी कि सितंबर महीने तक 3000 रुपये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर सेम वही है, एप्लीकेशन आईडी, उनका आईएफएससी कोड, फंड्स स्टेटस, सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर क्रेडिट स्टेटस NA है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 नवंबर को जब इनको रिक्वेस्ट डाली गई, 21 नवंबर को ही तो रिजेक्ट कर दी गई। क्यों, यहाँ देखिए किस कारण से। मैंडेटरी फील्ड वैल्यू मिसिंग, नंबर 2 इनवैलिड बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रांच, नंबर 3 बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी कोड एंड स्कीम। जी हाँ, ये सारी चीज़ें, इसका मतलब है आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस, दो तरीके से पैसा आपको भेजा जाता है, 2-3 तरीके से। तो जो उनका बैंक का नाम है, पोस्ट ऑफिस ब्रांच है, वो गलत पाई गई है। इसके बाद यहाँ पर जो फील्ड जो वैल्यू मिसिंग रही है, मैंडेटरी फील्ड वैल्यू मिसिंग, ये इनका एक मैंडेटरी चीज़ें होती है जो रेगुलर करनी होती है, वो यहाँ पर मिसिंग पाई गई है। इसके बाद बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, जी हाँ, यहाँ पर जो उनका अकाउंट नंबर है जिसमें पैसा आएगा वो मिसमैच या स्कीम के द्वारा वो गलत पाया गया। जी हाँ, जैसे ही इन्होंने यहाँ पे वो सारी चीज़ें कंप्लीट की तो आप देखिए यहाँ पर सेम अकाउंट नंबर है, 21 नवंबर 2023 को यहाँ पर इनका रिजेक्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर वाइट कलर में आता है, रिजेक्ट होता है वाइट कलर में आता है, और जैसे इनकी ये चीज़ें सही हो गई, यहाँ पर देखिए नीचे सेम, ध्यान से देखिएगा, एप्लीकेशन सेम है। ये देखिए अकाउंट नंबर, यहाँ पर 22 नवंबर को, वहाँ 21 नवंबर था, 22 नवंबर को जो रिजेक्टेड था वो सोल्व हो चुका है उनका। देखिए यहाँ पर होने के बाद क्या हुआ, एक चीज़ सही हो गई दो में से। इसके बाद फिर हम नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर आ गई डेट 24 नवंबर। जी हाँ, 24 नवंबर तक उनकी जो सारी चीज़ें थी, सारी डिटेल्स थी, वो एक्यूरेट पाई गई, सही पाई गई। तो इनका यहाँ पर देखिए जो वाइट कलर में है, यहाँ पर
वैलिडेटेड हो गया 24 नवंबर को, सब चीज़ें सही पाई गई। यहाँ पर 2 दिसंबर, यहाँ आप देख सकते हैं 2023। यहाँ पर भी देखिए आप, स्टेटस अप्रूव्ड बाय एजेंसी, 30 नवंबर को इन्होंने अप्रूव कर दिया गया, यानी कि ये सारी चीज़ें सही है, एक्यूरेट पाई गई हैं। इनको जो पैसा भेजा गया 30 नवंबर में, जो इन्होंने फिर दोबारा से रिक्वेस्ट डाली, तो वो सारी चीज़ें सही पाई गई। यहाँ देख सकते हैं सेम 4195 इनका अकाउंट नंबर है। तो जो इनका पैसा है इनके बैंक खाते में भेज दिया गया। कब? देखिए मैंने आपको बताया अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि तीनों महीने का पैसा इनको ट्रांसफ़र किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये ध्यान से देखिए, फाइल स्टेटस बैंक रिसीव 2 दिसंबर 2023। मैंने आपको तारीख बताई कि किस तारीख में, यहाँ पर 2 दिसंबर 2023 को इनको, इनके पास समय, और देखिए यहाँ पर समय भी लिखा होता है 19:31, यानी कि अगर मैं बात करूं 7:31 और यहाँ पर 39 सेकंड में इनके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया 2 दिसंबर को। जी हाँ, ये पेंशन धारक है जिनके बैंक अकाउंट में पैसा भेज दिया गया है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो ये सत्र चल रहा है को, इस राज्य में जो ये पेंशन धारक हैं इनको, चाहे आप ओल्ड एज पेंशनर हैं, विडो पेंशन धारक है, या डिसेबिलिटी विकलांग पेंशनर है, जी हाँ, तो इन सभी को जो पैसा भेजा जाता है, यहाँ पर आपको हर महीने का 1,000 रुपया दिया जाता है, और 3 महीने के अंतराल में इनको पैसा भेजा जाता है। तो 1 साल की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 साल की अगर हम बात करें तो इनको जो पैसा भेजा जाता है वो यहाँ आप देख सकते हैं कितना भेजा जाता है। यहाँ पर आपको पैसा जो भेजा जाता है 1 साल में 4 बार, जी हाँ। टोटल हर महीने का कितना है? 1,000 रुपये। तो टोटल कितना हो गया? 12 महीने का पूरा 12,000 रुपये इनको भेजा जाता है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन इनको 4 तरीके से, यानी कि 4 बार पैसा है जो वो ट्रांसफ़र किया जाता है। कैसे? जो इनका अभी का सत्र चल रहा है 23 और 24, जी हाँ। सबसे पहले इनको जो ये लास्ट अभी सत्र, यानी कि थर्ड सत्र आ चुका है, यानी थर्ड क्वार्टर की जो पेंशन राशि इनको भेजी गई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जी हाँ, फर्स्ट की आ चुकी है, सेकंड की आ चुकी है, ये थर्ड की इनको ट्रांसफ़र हो रही है। कौन कौन से महीने की? देखिए, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023-24 की, यानी कि थर्ड क्वार्टर की इनको पेंशन राशि 3,000 रुपये इनको भेजा जा रहा है, जी हाँ। किसी किसी की ऐसी पेंशन राशि है जिनकी, यानी कि अगर हम बात करें, उनको पीछे की, यानी कि 3 महीने की भी रुकी हुई थी, तो तीनों की यदि उन्होंने अपना सारा ये कार्य कंप्लीट करा लिया, जैसे KYC, आपका बैंक KYC, आधार लिंक, अगर हम बात करें बैंक में, जैसे मैंने अभी बताया, उनका आधार, पोस्ट ऑफिस नेम, ये सारा एक्यूरेट सही होना चाहिए पेंशन पोर्टल पर और बैंक खाते में। इसके बाद उनका अकाउंट नंबर सही होना चाहिए, और इसके साथ साथ बैंक का नाम जो है वो एक्यूरेट सही होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, या आधार से संबंधित कोई भी जानकारी है, वो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। जैसे ही आपका पेंशन पोर्टल पर चीज़ें सही हो जाएगी तो आपको पेंशन राशि भेज दी जाएगी। सेम उन्हीं तरीके से यदि किसी का 3 महीने का बाकी है और 3 का ये उन्होंने अपना कार्य कंप्लीट करा लिया, तो टोटल 6,000 रुपये उनको भेजा गया। किसी का 4 महीने का तो 4,000 रुपया, 5 महीने का तो 5,000 रुपया, ऐसे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जी हाँ। यहाँ पर देखिए, आपको एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यूज हम बता रहे हैं, यानी कि 2 दिसंबर को इनको जो पैसा भेजा गया है, हमारा अक्टूबर महीने का पैसा कब आएगा, पेंशन कब आएगी, नवंबर महीने की पेंशन कब आएगी, दिसंबर महीने 2023 की पेंशन कब आएगी, ये सारा इंतज़ार इन सभी पेंशन धारकों का समाप्त हो चुका है। बड़ी संख्या में, यानी कि अगर हम बात करें, लाखों से ज़्यादा पेंशन धारकों को ये पेंशन राशि भेजी गई है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस पेज पर कैसे आना है, कैसे आप अपना ये पेंशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, ये भी हम बताते हैं। उससे पहले एक और चीज़ हम बता दें, जो ये पेंशन राशि आपको भेजी गई है, यानी कि आपके बैंक खाते में भेजी गई है थर्ड क्वार्टर की, जी हाँ, लेकिन अभी जब तक इस राज्य के सभी पेंशन धारकों को, जी हाँ, राज्य के सभी पेंशनरों को, पेंशन धारकों को ये पैसा नहीं भेजा गया, तब तक पेंशन पोर्टल पर ये अभी तक नहीं चढ़ाया गया है, ये आप सभी जानते हैं। यानी कि जैसे ही सभी पेंशन धारकों को पेंशन भेज दी जाएगी तो पेंशन पोर्टल पर ये शो कर दी जाएगी।
पेंशन पोर्टल पर अभी आपको सेकंड स्टेट जो है क्वार्टर की दिखाई गई है, इसीलिए मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन राशि आई है, पेंडिंग है या फिर रिजेक्ट हो चुकी है। वो सारी चीज़ें देखिए लेकर चलता हूँ मैं वहीं पर। देखिए मैं बात कर रहा हूँ आपके उत्तर प्रदेश राज्य की, जी हाँ, यूपी पेंशन, जी उत्तर प्रदेश राज्य के जो पेंशन धारक हैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि यूपी पेंशन की। यहाँ पर जितने भी उत्तर प्रदेश के पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन राशि आ चुकी है। ये केवल किन की आई है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपको कैसे जाना है, कैसे आप चेक कर सकते हैं आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है, वो यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन कर लेंगे। वहाँ पर आप लिखेंगे PFMS, जी हाँ PFMS, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे आपने यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर ये क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको हिंदी और इंग्लिश दो तरीके से आएगा। देखिए आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि ये पेज आपके सामने होगा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर PFMS के आप ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर फ़ोटो लगा है। देखिए यहाँ पर नेशनल एंथेम, यानी कि ये सारे यहाँ पर लगे हैं। P फॉर पब्लिक, F फॉर फाइनेंस, M फॉर मैनेजमेंट एंड S फॉर सिस्टम, यानी कि PFMS के द्वारा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। DBT के माध्यम से आपके बैंक खाते में पैसा आता है। हम इसको ऊपर कर लेंगे। आपको जाना कहाँ है, देखिए ध्यान से, आपको कहाँ आना है, यहाँ पर, जी हाँ, ये लिखा है ट्रैक DBT डिटेल, मैंने यहाँ पर कर दिया। केवल इस पर ही आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ट्रैक DBT तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। DBT स्टेटस, जी हाँ, इसके माध्यम से आपको पैसा भेजा जाता है। DBT स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल्स। आपको चाहिए क्या, वो भी हम यहाँ दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर लिखा है कैटेगरी, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको क्या कौन सी करना है, कुछ नहीं, सबसे लास्ट में जाना है। सबसे लास्ट का लिखा है यहाँ पर, देखिए क्या, PFMS पोर्टल, इससे जो ऊपर है यानी कि सेकंड लास्ट, एनी अदर, यहाँ देखिए एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, इस पर हमें क्लिक कर देना, इस पर हमें क्लिक कर देना है। देखिए जैसे हमने क्लिक किया वहाँ पर ये आ गया। DBT स्टेटस, हमें पेमेंट देखना है तो वो ऑलरेडी है। इसके बाद यहाँ पर है एंटर बेनिफिशियरी कोड और यहाँ पर है एंटर एप्लीकेशन ID, जी हाँ, इनमें से कोई भी एक आप डाल सकते हैं, या तो ये और या फिर ये जो आपका ID नंबर है। तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ID नंबर ही डाल दीजिएगा। जैसे आपने यहाँ पर ID नंबर डाला तो आपका जो ID नंबर है यहाँ पर डल गया। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन, जी हाँ सॉरी, वर्ड वेरिफिकेशन, जिसको हम कैप्चा कोड बोलते हैं, उसको यहाँ पर डाल देंगे। जो भी ये यहाँ पर 6 अंकों का है, जिस तरीके से है, छोटे वर्डों में है, बड़े में है, अंक है, उसी हिसाब से यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही आपने ये डाला तो सबसे लास्ट आपके सामने ऑप्शन आएगा सर्च। अगर आपका गलत हो चुका है तो रिसेट आप कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट सर्च कर दीजिएगा। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने आपकी जो जितनी भी डिटेल्स है वो टोटल ओपन हो जाएगी। ये इस तरीके से आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपकी पेंशन राशि कैसी है, किस तरीके से है, क्या स्टेटस है, यहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। जो अभी ये पेंशन राशि आपको आई है, जो थर्ड क्वार्टर की आपको भेजी गई है उत्तर प्रदेश राज्य में, ये केवल और केवल विडो पेंशन धारकों को भेजी गई है। जी हाँ, इससे पहले विडो पेंशन धारक की सेकंड क्वार्टर की आ चुकी है। यहाँ पर जो हमारे विधवा पेंशन धारक है या तलाकशुदा पेंशनर है, उनको ये पेंशन राशि यहाँ पर भेजी गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लाभार्थी भी इसका लाभ उठा सके। तो आगे बढ़ते हैं। कोई भी सवाल है, डाउट है, किसी भी राज्य के पेंशन धारक है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है, सारी हमें कमेंट करिएगा ताकि हम आपके सवालों का जवाब दे सकें। तो मिलते हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।